दोस्तों, क्या आपकी चांदी भी काली पड़ जाती है? मेरी चांदी तो बहुत जल्दी काली पड़ गई। अभी अभी तो शॉप से खरीद के लाई थी। ऐसे काफी सारे ढेर सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आते होंगे और काफी ज्यादा शिकायत भी चांदी में आती है कि चांदी काली क्यों पड़ जाती है आखिरकार। काफी लोगों ने ये परेशानी महसूस करी है और अपने ज्वेलर्स के साथ भी कंप्लेंट की है कि हमारी चांदी काली क्यों पड़ जाती है, और अगर पड़ भी जाती है तो उसको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही चीजों के जवाब मैं आपको दूंगा आज अपनी इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहना और एंड तक जरूर देखना। एंड में आपको बताऊंगा कि आप घर पर बैठकर अपनी ढेर सारी चांदी को कैसे साफ कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि चांदी काली क्यों पड़ती है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि चांदी ही काली पड़ती है। अगर वो गिलट होगी तो वो काली नहीं पड़ेगी, वो सफेद ही रहेगी। अगर आपकी चांदी ज्यादा काली पड़ती है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसमें सिल्वर कंटेंट उतना ही ज्यादा है। तो इससे घबराना मत कि मेरी चांदी तो मैं अभी लेकर आया था या आई थी और मैंने अपनी तोड़िया या पायल अपनी पहनी और वो 5 दिन में 10 दिन में काली पड़ गई। ये पर्सन टू पर्सन और जगह से जगह भी वेरी करती है कि चांदी काली कैसे पड़ती है, उसका क्या व्यवहार होता है। तो इस पे थोड़ी सी साइंस है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक ज्वेलर्स और एक खुद इंजीनियर होने के नाते मैं आज आप लोगों को इस चीज को डीपली समझाऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आप लोगों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी मेटल होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में जब भी आता है, चाहे वो कोई भी मेटल हो, चांदी हो, सोना हो, तांबा हो, पीतल हो, कोई भी मेटल हो, लोहा हो, तो कोई भी मेटल अगर एनवायरनमेंट यानी इस हमारे वातावरण के संपर्क में आता है तो उस पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस तो जरूर होते हैं। तो ऐसे ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जो चांदी के साथ होता है। जो भी सल्फर कंटेंट एयर के अंदर मौजूद होते हैं वो हमारी चांदी के साथ एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसका नाम होता है टर्निशिंग। इस केमिकल प्रोसेस को टर्निशिंग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड्स होते हैं और सल्फर होती है एयर में, तो जितने भी सल्फर जो कंटेमिनेटेड जो कंटेंट होते हैं एयर के अंदर जिसमें सल्फर केमिकल पाया जाता है, वो चांदी की सतह पर आकर अपनी एक लेयर बनाना शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, जो चांदी की सतह पर आकर, जैसे आपने पायल पहन रखी है, ब्रेसलेट पहन रखा है, या फिर आपने प्योर 24 कैरेट की जो प्योर सिल्ली वाली, जो सिल्वर वाली, जो एकदम ऐसी कटी हुई जो लोग लेते हैं ना, हमने प्योर चांदी लिया या कॉइन लिया है, वो भी काला पड़ जाता है। तो वो अपनी एक सिल्वर की उसके ऊपर सल्फर जो होता है वो सिल्वर के साथ कांटेक्ट करके सिल्वर सल्फाइड नाम की एक लेयर बनाता है। जो सिल्वर सल्फाइड जो लेयर होती है उसका केमिकल नेम होता है Ag2S। तो ये जो लेयर होती है ये ब्लैक कलर की लेयर होती है, इसी वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। कोई कोई लेयर ग्रीन कलर की होती है, जैसे आपने देखा होगा तांबे पे जंग लगती है तो वो ग्रीन कलर की लगती है, वो ब्लैक कलर की नहीं लगती। तो इसी तरीके से इनके अपने एक कलर होते हैं। जैसा केमिकल रिएक्शन जिस मेटल के साथ बनता है आकर के, वो उस तरीके की लेयर, उस कलर की लेयर उसके ऊपर बना देता है। तो चांदी कभी काली नहीं पड़ती। चांदी के ऊपर जो लेयर आती है एनवायरमेंट में रिएक्शन करने के साथ, वो काली होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपने कोई भी सिल्वर ऑर्नामेंट खरीदा, अब वो आपने यूज करना शुरू किया, तो सबसे पहले वो जो हमारा वातावरण है उसके संपर्क में यानी हवा के संपर्क में आएगा। नंबर 2, वो पानी के संपर्क में आएगा। तो पानी में अगेन काफी सल्फर कंटेंट होते हैं मौजूद, बहुत कम मात्रा में बट होते हैं। हाइड्रोजन कंटेंट्स होते हैं, वो भी चांदी को अफेक्ट करते हैं काला बनाने के लिए। तो दोस्तों, जगह जगह का पानी अलग अलग होता है, उस तरीके से पानी का व्यवहार भी चांदी की सतह पर देखने को मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है कॉस्मेटिक्स। जो भी हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, सपोज दैट हम हेयर स्प्रे लगा रहे हैं, तो अगर हमने कोई सिल्वर की चेन पहन रखी है, या फिर हम परफ्यूम लगा रहे हैं, या फिर हम कोई भी कॉस्मेटिक अगर हम यूज करते हैं जो डायरेक्टली चांदी के कांटेक्ट में आता है, तो उससे चांदी का व्यवहार बदल जाता है और चांदी पर काले रंग की जो लेयर होती है वो आ जाती है। नंबर 4, जो भी हम कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग कर रहे हैं, अगर हम, तो हमने कोई सिल्वर कंटेंट पहन रखा है, हम काफी देर तक स्विमिंग करते हैं, तो हम पानी के कांटेक्ट में रहते हैं ज्यादा देर के लिए। तो ऐसी जगहों पर भी जहां पर हम पानी के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक के लिए हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं या कोई अदर एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी स्वेटिंग भी होती है। जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो स्वेटिंग होगी, तो स्वेटिंग के अंदर से जो हमारा स्वेट, जो पसीना होता है, वो भी अफेक्ट करता है चांदी को काला बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 4 कारक, जो 4 रीजंस हैं वो मैंने आपको बता दिए, और 5वां जो रीजन है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर
जो खुद से एसिड बनता है, हमारी बॉडी में एसिड होता है, और वो हमारी बॉडी का जो एसिड होता है वो पसीने के रूप में हमारी बॉडी से थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता रहता है। तो एक वो एसिड, किसी की बॉडी ज्यादा एसिडिक होती है, किसी की बॉडी कम एसिडिक होती है। जिसकी बॉडी ज्यादा एसिडिक होती है तो उनकी बॉडी का जो पसीना होता है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। तो वो पसीना आपकी चांदी को काला बनाने का एक मुख्य कारक और हमारी वीडियो का 5वां कारक बनता है जो आपकी चांदी को काला बनाता है। तो दोस्तों इस बात से बिल्कुल घबराइए मत आप कि आप अगर ज्वेलर्स से अभी 10 दिन पहले अगर आप चांदी खरीद के लाए हो या चांदी का कोई ऑर्नामेंट खरीद के लाए हो या कोई मूर्ति खरीद के लाए हो और ज्वेलर्स ने आपको बताया कि ये तो 100% प्योर है और वो घर लाने के 10 दिन बाद ही काली पड़ गई या उसकी चमक बदल गई, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप विश्वास कीजिए कि वो चांदी ही है क्योंकि वो काली पड़ रही है, क्योंकि चांदी ही जब कांटेक्ट में आती है एनवायरनमेंट के तब वो काली पड़ती है। अगर वहीं चांदी में अगर चांदी की मात्रा कम कर दें और गिलेट की मात्रा अगर ज्वेलर्स बढ़ा दें उसके अंदर, यानी इंप्योरिटीज बढ़ा दें, तो उसका व्यवहार बदल जाएगा और वो काली पड़नी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि अगर वो काली है तो वो चांदी ही है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप कैसे इसका रखरखाव कर सकते हो, कैसे इसको सुरक्षित रख सकते हो, और लास्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको साफ कर सकते हो। तो रख रखाव आप कैसे कर सकते हो कि मान के चलिए आप कोई चांदी की कोई भी आप मूर्ति लेकर आए, तो सबसे पहले तो आपने ज्वेलर्स के यहाँ पे देखा होगा कि उन मूर्तियों पे एक पॉलिथीन चढ़ी रहती है जिससे कि डायरेक्ट एयर उनके कांटेक्ट में नहीं आती है। तो आप ऐसी ही पॉलिथीन का यूज आपका कोई कॉइन है उसको रखने में करिए। कोई मूर्ति अगर आप लेके आते हैं, अगर आपने मंदिर में मूर्ति रखी हुई है भगवान की चांदी की, तो आप उसको भी ऐसी ही पॉलिथीन में कवर करके, जैसे ज्वेलर्स के यहाँ पे रखी होती है, तो आप उसी तरीके से कवर करके उसको अपने मंदिर में रख सकते हो और उस पर अपनी सेवा पूजा कर सकते हो, अपने जो भी आप गॉड की मूर्ति लेके आते हो मंदिर में उस पे। तो एक तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरे नंबर पे अगर आप कोई भी आर्टिकल सिल्वर का अगर पहनते हो, जैसे आप चेन पहन रहे हो, आपको किसी पार्टी में जाना है, आपने कोई सिल्वर का ब्रेसलेट पहन लिया, आपने कोई नई बड़ी सी एंकलेट पहन ली, पायल पहन ली अपने पैरों में, तो अब वो आकर के आपको उतारनी है। उतार करके आप क्या गलती करते हो, आप ऐसे ही उसको उठा करके रख देते हो। ऐसे ही नहीं रखना है, उसका रख रखाव का तरीका है। जो भी सिल्वर ऑर्नामेंट आप यूज कर रहे हो वो सबसे पहले तो ज्वेलर्स के पास से लेकर आओ, अच्छी पैकेजिंग में यानी पॉलिथीन में पैक हो, और जब आप उसको यूज करके बाद में रखें अपने घर पर, तो आप उसी पॉलिथीन में उसको बंद करके अच्छे से, ताकि एयर उसके कांटेक्ट में ना आए, और किसी जो पर्स मिलता है ज्वेलर्स के यहाँ से या तो उसमें रख लीजिए, या कोई बॉक्स हो आपके यहाँ जिसमें आप अपना सामान रखते हो ज्वेलरी का, उसमें रख दीजिए। तो लेकिन उसमें आप थोड़ा जो पॉलिथीन का यूज है वो जरूर करिए, जिससे कि क्या होता है कि एयर उसके कांटेक्ट में नहीं आती है मेटल के। तो ये रख रखाव का दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए आप किचन में कोई काम कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि हम किचन में काम करते हैं तो किचन में जब हम सब्जी को छोंकते हैं तो उसके साथ काफी सारी धुआं उड़ता है, काफी सारी चीजें आती हैं। तो कोई ऐसा आर्टिकल, सपोज दैट आपने ब्रेसलेट पहन रखा है या कोई चेन पहन रखी है, जो डायरेक्टली उसके कॉन्टेक्ट में आ सकता है जब आप खड़ी हुई हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, तो आप उस समय अपनी सिल्वर ज्वेलरी को उतार दीजिए, और बाद में खाना पीना बनाने के बाद जब आप किचन से फ्री हो जाएं, या फिर आप लंबे समय के लिए अगर आप किचन में हैं तो उतार के रख दीजिए उसको, और जब आप वापस आएं तो दोबारा से आप उसको वियर कर लीजिए। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है रखरखाव का। चौथा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जो जैसे अगर आप बाथरूम में अगर आप काम करते हो, मान लीजिए लेडीज हैं, महिलाएं हैं, कपड़े धोती हैं लंबे समय के लिए, जो सर्फ होता है उसमें भी केमिकल होता है, उसके साथ काम कर रही हैं, पानी के साथ काम कर रही हैं, तो साबुन के साथ काम कर रही हैं, तो वो उस समय के लिए एट पर्टिकुलर टाइम, अगर कोई महंगा ब्रेसलेट आपने सिल्वर का ले रखा है अच्छा सा, तो आप उस ज्वेलरी को उस समय के लिए आप उतार के रख दीजिए, बाद में आप उसको दोबारा से वियर कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि उसका लंबे समय के लिए मेंटेनेंस हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि कैसे हम उसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं या उसको कहीं हद तक हम साफ कर सकते हैं। अक्सर काफी सारे लोग कोलगेट के पाउडर से उसको घिसते हैं, काफी तरीके के केमिकल्स उस पे लगाते हैं, लेकिन कभी कभी साफ हो जाता है, कभी कभी साफ नहीं हो पाता है। ये भी डिपेंड करता है कि कैसे चांदी आपकी काली पड़ी है, क्या वो ज्यादा काली पड़ी है, कम काली पड़ी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो घर पे साफ हो सकती है या नहीं। अगर वो घर पे साफ नहीं हो रही है तो आप ज्यादा छेड़छाड़ घिसा घिसी उसके साथ मत करिए। आप सीधे अपने ज्वेलर्स के पास आइए, 20, 50, 100 रुपए जैसा आपका आर्टिकल है उस हिसाब से ज्वेलर्स आपसे पैसे लेंगे और उसको अच्छे तरीके से प्रोफेशनली साफ करके आपको दे देंगे। अब घर पे आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लीजिए, और गरम गरम उबलते हुए पानी में जब आप उसको गैस से उतार कर रखें, उबलते हुए पानी को, उसमें आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी हो,
ज्यादा पानी हो तो थोड़ा ज्यादा बेकिंग पाउडर डालना पड़ेगा। अगर आप एक मग में अगर आप पानी लेते हो या 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में अगर आप डाल रहे हो अपना कोई भी ज्वेलरी, तो आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर उसमें डाल दीजिए और उसके साथ साथ अपना सिल्वर का कोई भी आर्टिकल है, कोई ऑर्नामेंट है, कोई मूर्ति है, वो आप लगभग 30 से 35 मिनट 40 मिनट के लिए उसमें आप रख दीजिए गरम गरम में। रखने के बाद में आपको उसमें हाथ नहीं डालना है, सफा सफाई घिसा घिसी उसके अंदर कुछ नहीं करनी है, उसको एज इट इज डाल के छोड़ देना है। तो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट बाद जब आप पहुंचेंगे दोबारा, तब आपको जब पानी भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आपको वो निकाल करके आप देखेंगे कि वो काफी हद तक जो उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड नाम की जो काली परत चढ़ी हुई थी वो काफी हद तक डेटोरिएट हो चुकी होगी, हट चुकी होगी। तो आप या तो उसको आप हाथ से थोड़ा साफ कर सकते हो या फिर उसके बाद आप उस पर कोलगेट का पाउडर अप्लाई करके या ब्रश जो होता है, जो टूथ ब्रश होता है उसका आप थोड़ा सा यूज करके, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होता है टूथ ब्रश, जिससे क्या होगा आपका सिल्वर आर्टिकल या ऑर्नामेंट कुछ भी है तो वो टूटेगा नहीं। तो आप उसको यूज करके उसको थोड़ा घिस के उसको थोड़ा रब करके उसके ऊपर आप क्लीन कर सकते हो। तो ये घर पे करने का बेस्ट तरीका है। बल्कि मार्केट में कुछ केमिकल्स भी आते हैं जो आपको सेफली यूज कर सकते हो घर पे, लेकिन मैं उनको रिकमेंडेशन आपको नहीं करूंगा घर पे यूज करने के लिए। आप इससे बेटर है कि उसको ज्वेलर्स के पास ले आइए, 20 50 100 रुपए जैसे भी वो चार्ज करते हो करके, और प्रोफेशनली उन केमिकल्स से साफ करके आपको दे देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको यूजफुल कंटेंट लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आती हैं। और दोस्तों वन मोर थिंग, एक हमारा शो 9:15 बजे से 9:30 बजे तक डेली चलता है सोने चांदी के भाव रवि वर्मा के साथ। तो आप उस शो को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 9:15 बजे सोमवार से शुक्रवार हमारा शो आता है, जिसमें सोने चांदी के भाव, बाजार में क्या रहे, ऑनलाइन क्या रहे, सब कुछ डिस्कस किया जाता है। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।